reason why we need a constitution is that it expresses our aspirations and goals. बेसिकली कहने को ये बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट येट इट इज़ रियली सिग्निफिकेंट क्योंकि ये हमारी एस्पिरेशंस की बात कर रहा है. क्योंकि लाइक एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी कुछ एस्पिरेशंस हैं, सो उसको एक्सप्रेस किया गया है. सी अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस आर पीपल्स एस्पिरेशंस. लाइक लोगों की जो डिमांड है, लोग क्या चाहेंगे. लोग चाहेंगे कि कंट्री में इक्वालिटी हो, लोग चाहेंगे उनको लिबर्टी हो कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं. लोग चाहेंगे कि उनको लाइक रिलीजियस वे में कि उनकी खुद की एफिलिएशन हो. इट इज़ नॉट लाइक कि उन पर फोर्स किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें ये रिलीजन फॉलो करना है. तो ऑल ऑफ दीज आर पीपल्स एस्पिरेशंस एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स दिस एस्पिरेशंस. ओके, सो मेन लिमिटेशन एंड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट. अब हमने पिछली बार डिस्कस किया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की कुछ पावर्स पे लिमिटेशन लगाता है, लेकिन वो तब लगाता है जब वो पीपल के अगेंस्ट जा रही है, क्योंकि एट द एंड इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर सुप्रीम. लेकिन सिर्फ लिमिटेशन लगाना भी सफिशिएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट ने हमारे बिहाफ पे रूल करना है, हमारी एस्पिरेशंस के थ्रू वर्क करना है ना. तो इसलिए उसको एम्पावर किया जाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग बट इट्स ट्रू, क्योंकि ये रियलिटी है. क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हमारे लिए काम करना है. गवर्नमेंट ही काम कर सकती है कि वो कोई इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करे. वो इनइक्वालिटीज़ कास्ट के बेस पे भी हो सकती हैं, वो रिलीजन के बेस पे भी हो सकती हैं. ओके, सिमिलरली कि जो डेप्रीवेशन है कि जैसे पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, लाइक कुछ लोगों को एट द सेम टाइम खाना खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है. तो ये सब रिमूव करना है काम सिर्फ गवर्नमेंट का है. हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते जितना उसे एज अ कंट्री एज अ होल करना है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इंडियाज़ प्रॉब्लम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. येस, अब इंडिया की सबसे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो लोगों की एस्पिरेशन होगी कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाए. अब जैसे जो पहले टाइम में कास्ट सिस्टम की डिवीजन थी कि ओनली द शूद्रास विल सर्व पीपल एंड अदर्स विल लाइक काइंड ऑफ रूल द सोसाइटी. सो उस चीज़ को रिमूव करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सबसे ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि उसमें एक ऐसा रूल डाला है जहाँ पे इस चीज़ को अबॉलिश किया गया. लाइक अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया. सो इट वॉज ओनली क्योंकि गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू डू दैट. सिमिलरली अब साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैक्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वाइट्स, सो इसको भी रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों की एस्पिरेशंस को अपने अंदर एनश्राइन किया एंड देन दिस वॉज रिमूव बाय एम्पावरिंग द गवर्नमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स आर एस्पिरेशंस एंड कुछ तो हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आई टोल्ड यू कि हमें इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सेक्युलरिज्म चाहिए. तो ऑल ऑफ दैट आर एनश्राइन्ड अंडर फंडामेंटल राइट्स. बट एट द सेम टाइम कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हमारी कुछ एस्पिरेशंस को डाला गया. अब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. मतलब अगर ये गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो ये नहीं है कि हम लाइक कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए काम नहीं कर रहा है. बट इट इज़ लाइक कि वो उनको एक आइडिया देता है कि तुम इस पर भी राइट्स बना सकते हो, इस पर भी लोगों को लाइक एम्पावर कर सकते हो. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को अलाउ करता है ताकि वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके और एक जस्ट सोसाइटी की कंडीशन बना सके. जस्ट मतलब जस्टिफाइड, जहाँ पे लाइक एवरीबडी इज़ गेटिंग इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल एज सोशल जस्टिस.